प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आप सभी को 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या और करोड़ तक की संख्या पढ़ना और उसे लिखना तथा समझना बताया जाएगा। आप सभी लोग थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे। 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पता होना चाहिए। को, जिन भाई बंधुओं को, जिन बच्चों को इकाई दहाई नहीं पता होगा, वो कृपया इस बोर्ड पर दिए जा रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हिंदी पद्धति में बिना इकाई दहाई आपको याद किए कोई भी संख्या पढ़ना या उसे सही तरीके से समझना नहीं आ सकता। और हमारी हिंदी पद्धति की जो 19-20 इकाइयां हैं वो सभी आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन इकाइयों को लिख रहे हैं और आप सभी लोग साथ साथ लिख करके इसको याद कर लेंगे। सबसे पहला जो हमारा हिंदी पद्धति में होता है, ये होता है इकाई। हम गिनती कोई भी इकाई से शुरू करते हैं। दूसरा होता है दहाई, 2 अंकों की संख्या को दहाई कहा जाता है। तीसरा होता है सैकड़ा, 3 अंकों की संख्या को सैकड़ा कहा जाता है। चौथा होता है आपका हजार, 4 अंकों की संख्या को हजार कहते हैं। पांचवा होता है 10,000, 5 अंकों की संख्या को कहते हैं 10,000। फिर छठा होता है लाख, 6 अंकों की संख्या को लाख कहते हैं। फिर इसके बाद जो आता है 10 लाख, तो 10 लाख होता है आपका 7 अंकों की संख्या। 10 लाख के बाद आता है करोड़, करोड़ आपका होता है 8 अंकों की संख्या। करोड़ के बाद हिंदी पद्धति में आता है 10 करोड़, ये होती है 9 अंकों की संख्या। के बाद आता है अरब, अरब होती है 10 अंकों की संख्या। अरब के बाद आता है 10 अरब, ये होती है 11 अंकों की संख्या। 10 अरब के बाद आता है खरब, खरब होता है आपका 12 अंकों की संख्या। खरब के बाद आता है 10 खरब, यह होता है 13 अंकों की संख्या। यह होती है 13 अंकों की संख्या भाई, 10 खरब। 10 खरब के बाद आता है नील, नील होता है 14 अंकों की संख्या। फिर नील के बाद आता है 10 नील, यह होती है 15 अंकों की संख्या। इसके बाद होता है पद्म, ये होता है 16 अंकों की संख्या। पद्म के बाद आता है 10 पद्म, ये होता है आपका 17 अंकों की संख्या। फिर इसके बाद होता है शंख, ये होता है आपका 18 अंकों की संख्या। शंख के बाद होता है 10 शंख, ये होता है 19 अंकों की संख्या। आपकी हिंदी पद्धति में इतनी इकाइयां होती है, आपको इसे क्रम से याद करना है। तो एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं, फिर से आप इसको देखेंगे और हमारे साथ साथ बोलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। ये होती है कुल हमारी हिंदी की 19 इकाइयां, इसी की सहायता से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को इकाई दहाई गिन करके हम पढ़ सकते हैं। यानी इन इकाइयों का, इन सभी इकाइयों का हम कहां कहां प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे और इसकी सहायता से हम अंकों को कैसे पढ़ते हैं, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये मिटा रहे हैं। फिर आगे की 5 अंकों की संख्या तथा 6 अंकों की संख्या आप सभी को पढ़ना बताया जाएगा। आज हम सभी लोग सीखेंगे
5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या किस तरह से पढ़ते हैं। इससे पहले हम जो है 4 अंकों की संख्या बता चुके हैं आप सभी को, आप सभी लोग पढ़ना भी सीख गए हैं। आज हम शुरू करेंगे 5 अंकों की संख्या किस तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है ये होती है आपकी 10,000। कौन सी? 10,000। ये जब हम इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिनते हैं तो ये होता है 1 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है 10,000। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं छोटी संख्या लिखने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले आप लोग 1 लिखेंगे, 1 के बाद 4 जीरो आप बढ़ा देंगे और उसका स्थान गिन करके आप व्यवस्थित कर देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 9 लिखना पड़ता है। यदि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया तो आप 5 बार 9 लिख देंगे। ये 2 3 4 5, ये संख्या पढ़ी जाएगी 99,999। ये होती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में बहुत सी संख्या होती है जिसे हम पढ़ना सीखते हैं। एक संख्या हम यहां पे और लिखते हैं। यहां पे एक 5 अंकों की संख्या और लिखी गई है। देखिए इसे कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। अभी हमने बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से। तो सबसे पहले हम संख्या का स्थान गिनते हैं दाहिनी तरफ से। दाहिनी तरफ से हम स्थान गिनते हैं और बाईं तरफ से पढ़ते हैं संख्या को। तो सबसे पहले हम स्थान गिनेंगे तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इधर की जो 3 संख्या होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर की 3 संख्या एक में मिला करके पढ़ी जाती है। बाकी जो इधर की संख्याएं होती हैं हजार और 10,000, हजार और 10,000, तो ये दोनों संख्या एक में मिला करके पढ़ी जाएगी। अब आप जब इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार 10,000 दोनों एक में मिला देंगे तो यह हो जाएगा आपका 23,000। क्या हो जाएगा? 23,000। 600 और 50 और 8, 58। तो पूरी संख्या मिला के आप पढ़ेंगे 23,658। इस तरह से पढ़ते हैं। 5 अंकों की एक संख्या और देखिए। जैसे आपका कभी कभी जीरो आ जाता है किसी संख्या के बीच में तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। घबराइए मत। आप कोई भी संख्या लिखी गई है तो पहले उसका स्थान गिनिए। यहां पर उदाहरण के लिए हमने एक संख्या और लिखा। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और हजार पर 0 है और 10,000 पर 1 है तो इसका मान हो जाएगा, 1 का मान 10,000 होगा, यानी 10,000। ये हजार और 10,000 दोनों मिला करके पढ़ेंगे 10,439, क्योंकि इधर की 3 संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों एक में मिला करके पढ़ी जाएगी। तो ये पढ़ा जाएगा आपका 10,439। तो जीरो देख करके आप घबराइए नहीं, केवल उसका स्थान गिनिए और उस स्थान गिनने के साथ साथ उसको हम पढ़ते हैं। उसका स्थान गिनने के साथ साथ उसे हम पढ़ेंगे। अब ये 99,999 के बाद आपका होता है 6 अंकों की संख्या। तो 6 अंकों की जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो ये हो जाती है 1,00,000। से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो आपको 6 बार 9 लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं, ये आपका 2 3 4 5 6। आपने 6 बार 9 लिखा तो अब इसका स्थान गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहां पे अभी हमने बताया इधर की 3 संख्या एक में मिला के पढ़ी जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इधर हजार, 10,000 एक में मिला के पढ़ते हैं और लाख आपका क्या हो जाएगा? अलग। जब आपको पढ़ना होगा तो आप ऐसे गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर की 3 संख्या एक में मिला के पढ़ेंगे, फिर हजार, 10,000 एक में मिला के पढ़ेंगे, फिर लाख अलग।
तो आप इसे पढ़ेंगे 9,99,999। आपका एक और संख्या लिखा जा रहा है यहां पर, आप इसे पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे एक बार समझते हैं हम। देखिए अभी हमने जैसे बताया, इधर से आप 3 अंकों को एक में मिला के पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 3 अंकों को एक में मिला के पढ़ेंगे, फिर 1000, 10,000 एक में मिला के पढ़ेंगे, फिर ये संख्या हो गई लाख पर। तो लाख पर, लाख स्थान पर जो संख्या है उसको उतना लाख बोलेंगे। जैसे लाख पर क्या है, 7 है, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये देखिए 1000 और 10,000 के स्थान पे क्या है, 1000 पर है 4 और 10,000 पर है 3 और लाख पर है 7। तो लाख वाले स्थान पे है 7, तो इसको पढ़ेंगे 7 लाख। और ये क्या है, 34,000। 6 सैकड़ा पर है तो इसको बोलेंगे 600। फिर 79। कुछ बच्चे इसको पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, हमने पहले भी बताया है कि ऐसी संख्या को पढ़ने के लिए पहले आगे और उसके पीछे वाली गिनती को सोच समझ करके तब आप बोलेंगे इस संख्या को। तो ये इस संख्या के आगे आप क्या पढ़ते हैं, 80, तो ये आपका बोला जाएगा 79। तो पूरी संख्या जब आप मिला के पढ़ेंगे तो 7,34,679 इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब ये तो रहा आपका 6 अंकों की संख्या। फिर 7 अंकों, 8 अंकों की संख्या कैसे पढ़ेंगे। 7 अंकों की संख्या लिखना है आपको, तो कोई भी 7 अंकों की एक संख्या लिख देते हैं, 5, 6, 7। 7 अंकों की संख्या लिखी गई है। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, नियम वही रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर की 3 संख्या एक में मिला के पढ़ेंगे, फिर 1000, 10,000 एक में मिला के पढ़ेंगे, फिर लाख, 10 लाख। ये संख्या आ रही है लाख पर और ये आ रही है 10 लाख पे। जिस तरह से बड़ा भाई छोटा भाई होता है उसी तरह से ये संख्या भी होती है। ये लाख है और ये 10 लाख है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जो दोनों जो है मिल करके पढ़े जाएंगे, तो ये हो जाएगी लाख और 10 लाख दोनों मिलाकर हो जाएगा 56,19,852। ये तो रहा 7 अंकों की संख्या। अब आप 8 अंकों की संख्या कैसे पढ़ते हैं इसे भी हम लिखते हैं। यहां पे एक 8 अंकों की संख्या लिखी जा रही है। अब 8 अंकों की संख्या जब आप गिनते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में पहुंचता है 8 अंकों की संख्या। तो आप हिंदी पद्धति में जो भी इकाइयां पढ़ते हैं उसी इकाई दहाई के अनुसार पहले इसका स्थान गिनते हैं संख्या को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम स्थान गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी इधर की 3 संख्या एक में मिला के आप पढ़ेंगे, फिर 1000, 10,000 एक में मिला के पढ़ेंगे, लाख, 10 लाख एक में मिला के पढ़ेंगे, फिर ये संख्या हो गई आपकी करोड़ पर, यानी ये संख्या 3 आपकी आ रही है करोड़ के स्थान पे, तो ये हो जाएगा करोड़। अब एक बार फिर से हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ये करोड़ के स्थान पे आ रही है तो इसे बोला जाएगा 3 करोड़। क्या बोला जाएगा, 3 करोड़। करोड़ के स्थान पे जो भी संख्या रहेगी उसको उतना करोड़। अगर यहां 4 होता तो 4 करोड़, 7 होता तो 7 करोड़, तो इसे करोड़ बोलेंगे। 3 करोड़ 61 लाख, कितना हो जाएगा, 61 लाख 59 यानी 59, इसको बोलते हैं 59,264। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3 करोड़ 61,59,264। इधर की तीनों संख्या एक में मिला के पढ़ते हैं। इस तरह से आप 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या पढ़ना सीख सकते हैं। आप अरब खरब तक की संख्या इसी क्रम में गिन करके उसकी इकाइयों को पढ़ना सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग और बड़ी से बड़ी संख्या लिखने का और स्वयं पढ़ने का अभ्यास कीजिए, और इसके बाद कोई असुविधा होती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम हमेशा आपका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।